जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 12 के सभी छात्रों के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं वो हिस्ट्री का पहला चैप्टर करेंगे और इसके संपूर्ण सवालों का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं विद ऑप्शन। आपको यहाँ पर ऑप्शन भी दिखेगा और सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन को आपको इंग्लिश में भी दिखेगा और हिंदी में भी दिखेगा। तो जितने भी बच्चे इंग्लिश मीडियम के थे जिनको प्रॉब्लम हो रही थी कि भैया कोई तैयारी नहीं करवा रहा है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम लोग पूरा आज का पूरा चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, हिस्ट्री है हमारा, ठीक है, इतिहास है। चैप्टर 1 होगा ईंट, मनके और अस्थियाँ। आप लोग को जैसे कि पता है कि हड़प्पा सभ्यता से भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज हड़प्पा डिस्कवर्ड? ठीक है, तो इंग्लिश वाले सवाल जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे वो अपने से पढ़ लीजिएगा, हम हिंदी वाले को पढ़ेंगे और हिंदी में ही आंसर करेंगे। ठीक है, आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पे लिख दिया गया है, आप लोग खुद से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका जो हम लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा वो आपको यहाँ पे बताना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1921 में। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। हमारा दूसरा सवाल है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी तक लोग जो है लोहा यानी कि आयरन की प्राप्ति जो है अभी तक नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो था आपका मोहनजोदाड़ो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। इसमें कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला? सही जवाब हो जाएगा अर्नेस्ट मैके ने। किसने डाला था? अर्नेस्ट मैके ने डाला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। कहा गया है कि हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक समानता किस लिपि में है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका द्रविड़ लिपि में, यानी कि द्रविड़ लिपि और हड़प्पा लिपि दोनों में क्या होती है? समानता पाई जाती है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में। कहा गया है कि हड़प्पा में सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें कब प्राप्त हुई थी? तो ये 1826 में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थान बंदरगाह था? सही जवाब हो जाएगा आपका लोथल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 में। कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था, वहाँ का जो प्रशासन था वो लोकतांत्रिक प्रशासन था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 में। कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो उपासना करते थे वो मातृ देवी की उपासना करते थे। इसको याद रखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 10 पे। कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता में संबंधित स्थल कुतांसी कहाँ स्थित है? अब ये जो कुतांसी है ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 में। कह रहे सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपण का उत्खनन किसने करवाया? तो ये कराया था आपका व्हीलर ने और गार्डन ने, यानी कि दोनों ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 12 पे। पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त किस स्थल से सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो रहमान डेरी से, सरायखोला से और जलालपुर से, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में। कहा गया है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का दर्पण किस धातु से बना था? तो ये तांबा से बना हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 पे। कहा गया है कि हड़प्पा कालीन इमारतें के निर्माण में मुख्य रूप से किस सामग्री का प्रयोग हुआ? तो पकी हुई ईंटों का, यानी कि पकी ईंटों का प्रयोग हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। देखिए कहा गया है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो देखिए अभिलेख जो होता है वो शामिल होता है और मन नावेश जो होता है वो भी शामिल होता है और सिक्के भी शामिल होते हैं। तो साहित्य जो है वो शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे जाने से पहले हम आपको यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग जैसा कि जान रहे हो कि आखिरी समय में आपको 2 चीज़ें करनी होती है। पहला होता है आपका रिवीजन। ठीक है, आखिरी समय में आप जितना रिवीजन करोगे उतना बेहतर है। और दूसरा होता है आपका टेस्ट।
आप टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दो। टेस्ट में आपको क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही होता है, और टेस्ट में आपको ये भी पता चलता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके टेस्ट में आया और वो आप उसको नहीं कर पाए, तो आप एक झलक उसको देख लेते हो कि हाँ इसका आंसर क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग टेस्ट दीजिए। हमारे द्वारा जो है आप लोगों का 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक पूरा 1 महीना डेली टेस्ट का रूटीन बनाया गया है। डेली टेस्ट होगा। ये टेस्ट जो है आप लोगों का व्हाट्सएप पे होता है, एक प्राइवेट ग्रुप में होता है, याद रखिएगा। व्हाट्सएप पे एक प्राइवेट ग्रुप में ये टेस्ट लिया जा रहा है। अगर आप लोग इस टेस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर डेली आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं, टेस्ट का एक कैलेंडर बना दिया गया है, किस दिन कौन सा टेस्ट होगा, सभी विषयों का टेस्ट हो रहा है डेली। तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इंक्वायरी कर लीजिए कि भैया टेस्ट देना है, हमें डेली टेस्ट में शामिल होना है। ठीक है, तो आप लोग 31 जनवरी से पहले 31 दिसंबर से पहले, ठीक है, 31 दिसंबर से पहले आप लोग ज्वाइन कर लो उस टेस्ट ग्रुप में, ताकि आप आसानी से 1 से लेकर के 31 जनवरी तक टेस्ट दे पाओ। उसके बाद आप लोगों के पास जो भी 6 दिन 8 दिन का समय बचेगा, उसमें आप लोग सारे टेस्ट पेपर का रिवीजन करोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी आप लोग टेस्ट दोगे ना, तो टेस्ट में आपको 2 पेपर मिलता है। एक मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर और एक मिलेगा आपका आंसर की। तो 2 तरह का पेपर आपको टेस्ट में प्रोवाइड करवाया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की नालियों पर किसने प्रकाश डाला था? तो अर्नेस्ट मैके ने। किसने डाला था? अर्नेस्ट मैके ने डाला था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में, कहा गया कि अर्ली इंडियन सिविलाइजेशन पुस्तक का लेखक किसने लिखा था? इसका लेखक कौन था ये बताना है आपको। ये था अर्नेस्ट मैके ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे, कह रहा है कि सबसे पहले ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे, कहा गया कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो स्थित है भगवा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 20 में, कहा गया है कि जॉन मार्शल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के अंत का प्रमुख कारण क्या था? तो बाह्य आक्रमण, यानी कि बाहरी आक्रमण जो हुआ था उसके कारण। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 में, कहा गया है चित्रलिपि किस काल की है? तो ये जो है वो सिंधु काल की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में, देखिए कहा गया है कि सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवता की पूजा नहीं करते थे? किसकी नहीं करते थे वो बताना है। तो विष्णु की करते थे, विष्णु की करते थे, प्रकृति की करते थे, पीपल के वृक्ष की करते थे, शिव की नहीं करते थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में, देखिए कहा गया है कि तौलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक का प्रयोग करते थे? तो 16वां नंबर का लोग प्रयोग करते थे। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में, कहा गया है कि हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? तो ये किया था दयाराम साहनी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में, कहा गया है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका अन्नागार, जिसमें अनाज रखा जाता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 में, कहा गया है कि सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी है? तो सिंधु सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी है वो कौन सी है आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 में, कहा गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? ये थे अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। क्वेश्चन नंबर आता है 28 में, कहा गया कि कार्बन डेटिंग के आधार पर हड़प्पा का जो काल है वो कब से कब तक माना जाता है? तो कार्बन डेटिंग जो हड़प्पा का जो काल होता है, यहाँ पे जो है कोई भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, वो था 2500 से 1750। ठीक है, ये लगभग माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 में, कहा गया है कि लोथल की खोज किसने किया था? तो लोथल की खोज किया था SR राव ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 में, कहा गया है कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो ये किया था राखालदास बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में जाने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर जो लोग भी टेस्ट देना चाहते हैं, डेली टेस्ट देना चाहते हैं, आपको वहाँ पर डेली टेस्ट मिलेगा 1 तारीख से लेकर के 31 जनवरी तक, यानी कि 1 जनवरी से 31 जनवरी तक आप लोग उसको टेस्ट दे सकते हो। और टेस्ट में जुड़ने के लिए एक प्राइवेट ग्रुप बनाया गया है। प्राइवेट ग्रुप में जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग को 31 दिसंबर से पहले ज्वाइन कर लेना है, यानी कि 31 दिसंबर तक आप लोग को रात के 12 बजे तक ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सुबह से ही आप लोगों का वहाँ पर टेस्ट चालू हो जाएगा। ठीक है, टेस्ट में आपको 2 तरह के पेपर
मिलेंगे। पहला पेपर जो है आप लोगों को मिलेगा आपका क्वेश्चन पेपर, दूसरा पेपर आपको मिलेगा आंसर पेपर। दोनों एक साथ मिल जाता है ताकि आप लोग क्वेश्चन टेस्ट देने के बाद आप उसका प्रैक्टिस लगा पाओ अच्छे से। तो आप लोग इसको जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 में। देखिए कहा गया है सिंधु सभ्यता में गुजरात का बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल। लोथल क्या था इसका बंदरगाह था। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है आपको बतानी है। तो ये जो स्थित है आपका पाकिस्तान में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 में। कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? तो मुहर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 में। कहा गया है कि पुरोहित राजा का अवशेष किस नगर से मिला है? तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 में। कहा गया कि हड़प्पा की खोज किसने किया है? तो ये क्या है? दयाराम साहनी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 में। कहा गया है कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी? तो ये थी आपका मांडा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं आप लोगों को 37 में। कहा गया कि हड़प्पा वासी सोना कच्चा माल के रूप में कहाँ से लाते थे? तो ये लाते थे दक्षिण भारत से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 में। कहा गया कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये लोग कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 में। कहा गया है कि धौलावीरा की खोज किस वर्ष हुई थी? तो धौलावीरा की खोज हुई थी 1990 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 में। देखिए कहा गया है कि लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल सबको पता है कहाँ पर है, गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 41 में। कहा गया है कि रावी नदी के किनारे कौन सा स्थान जो है विकसित हुआ? तो ये हुआ था हड़प्पा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 42। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? तो ये हो जाएगा मातृ सत्तात्मक, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 43 में। कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित AR-37 क्या है? तो एक कब्रगाह गाह है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 44 में। कहा गया हड़प्पा वासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? अब ये जो हड़प्पा वासी थे ये तांबा कहाँ से लाते थे ये आपको बतानी है। तो ये लाते थे खेतड़ी से। कहाँ से लाते थे? खेतड़ी से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 45। हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? तो ये कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टोटल 45 सवाल हम लोगों ने आज के इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप प्रीवियस ईयर यानी कि PYQ का और मॉडल पेपर का, ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं, यानी कि PYQ तो 8 साल कम से कम आपको देखना है, मॉडल पेपर कम से कम 5 साल देखना है। अगर आप इन सब का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक जगह और आसान शब्दों में इसका आंसर चाहते हैं तो आप हमारा ई-बुक ले सकते हैं, ठीक है। ई-बुक लेने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज करके ई-बुक प्राप्त कर लीजिएगा। ई-बुक पर भी अभी भारी डिस्काउंट चल रहा है आपका नए साल को लेकर के, ठीक है। अगर आपको ई-बुक लेना है तो आप ई-बुक के लिए भी हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। उस पर भी आप लोगों को न्यू ईयर में डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ ही साथ मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग टेस्ट में ज़रूर शामिल हों, टेस्ट ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। दिए गए नंबर पर एक बार मैसेज करके टीम से बात कर लें, ठीक है। थैंक यू।